प्रेजेंट टेंस, जिसे हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं, वही आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस क्या होता है, सबसे पहले तो ये हम जानेंगे कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है, कहते किसे हैं प्रेजेंट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस ये होता है किसी कार्य के वर्तमान समय में, ठीक है, कुछ लाइन लिखे हैं देखिए, किसी कार्य के वर्तमान समय में होने या करने, ठीक है, किसी कार्य के वर्तमान समय में होने या करने, या हो रहा है, हो चुका है, या हो गया है, तथा एक लंबे समय से यानी कि बहुत दिनों से होता रहा है, इस चीजों का, इन चीजों का बोध हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट टेंस कहते हैं, यानी कि वर्तमान काल कहते हैं। जो भी कोई काम हो, यानी कि किसी भी काम के होने, ठीक है, या करने, यानी कि जो हम काम करते हैं करने, या हो रहा है, कोई भी काम क्या कर रहा है, हो रहा है, ठीक है, या हो चुका है, या हो गया है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, या लंबे समय से हो रहा है, डेली हो रहा है। ठीक है, लंबे समय का मतलब कि डेली हम एक ही काम जो कर रहे हैं, एक ही काम कर रहे हैं, यानी दैनिक प्रतिदिन क्रियाओं को क्या कहते हैं, हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। वहां पे जिनका भी बोध हो उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में देखते हैं, आई रीड अ बुक, यानी मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं किताब पढ़ता हूँ भैया, डेली पढ़ता हूँ ना, डेली पढ़ता हूँ, एक आध दिन रुक जाता हूँ उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट डेली पढ़ता हूँ ना, मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। अभी हमने कहा कि किसी काम के होने या करने का बोध हो, तो करने का, मैं किताब पढ़ता हूँ, कर रहा हूँ काम ना, यानी कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ ना, या पढ़ती हूँ, बात एक ही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हो गया हो रहा है, इसका एग्जांपल देख सकते हैं, आई एम रीडिंग अ बुक, यानी कि मैं किताब क्या कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। हो चुका, आई हैव रीड अ बुक, मैं किताब क्या कर चुका हूँ, पढ़ चुका हूँ। आई हैव बीन रीडिंग अ बुक फॉर एन आवर, मैं क्या कर रहा हूँ, किताब 1 घंटे से पढ़ रहा हूँ। ठीक है, मैं किताब को क्या कर रहा हूँ, 1 घंटे से पढ़ रहा हूँ, फॉर एन आवर, यानी कि 1 घंटे से क्या कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। ठीक है, अब इसी में देखते हैं कि काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, यानी कि प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले इसको इरेज कर देते हैं, तब लिखते हैं। ठीक है, प्रेजेंट टेंस, ठीक है, अब देखते हैं काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, यानी कि प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं। काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, यानी कि वर्तमान काल के प्रकार, जिसे हिंदी में हम कहते हैं वर्तमान काल, यानी कि वर्तमान काल के प्रकार। ठीक है, यानी कि वर्तमान काल कितने प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं। अब देखते हैं प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं बाबू। टेंस, टेंस जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, ये 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट सॉरी 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं, पास्ट टेंस भी 4 प्रकार का होता है, फ्यूचर टेंस भी 4 प्रकार का होता है। अब सबसे नंबर 1 कौन सा होता है, ठीक है, नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, वर्तमान अनिश्चित काल। वर्तमान अनिश्चित काल। ठीक है, और सेकंड होता है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे हिंदी में हम कहते हैं वर्तमान तत्कालिक काल। ठीक है, तत्कालिक काल। ठीक है, नेक्स्ट होता है तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस,
जिसे हिंदी में हम कहते हैं वर्तमान पूर्ण काल। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, जिसे हिंदी में हम कहते हैं वर्तमान पूर्ण अपूर्ण काल। यानी कि इसमें पूरा भी नहीं हुआ है और पूरा हो ही गया है। ठीक है, अब तो आप लोग आसान तरीके से याद कर सकते हैं काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, यानी कि प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस हमारे बाबू 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हिंदी में वर्तमान अनिश्चित काल कहते हैं। नंबर 2 होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं वर्तमान तत्कालिक काल। नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है इसे हिंदी में हम कहते हैं वर्तमान पूर्ण काल, जो काम एकदम कंप्लीटली रूप से पूरा हो गया हो। ठीक है, आगे जब पढ़ेंगे तब बताएंगे इनका डेफिनेशन। नेक्स्ट है यानी कि लास्ट हमारा है, लास्ट टेंस कौन सा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यानी कि ये दूसरा और तीसरा को मिला करके होता है चौथा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं वर्तमान पूर्ण अपूर्ण काल। ठीक है।